हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के अगले प्रश्न सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने गुणनखंड के किस टाइप के प्रश्न सीखे हैं, जैसे देखिए ये प्रश्न हम लोग इस तरह से सीखे हैं 5x⁻² - 6x + 8। जब इस रूप में रहता था तब हम लोग आराम से सवाल को सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन अगर गुणनखंड इस तरह से दिया जाए, आपके किताबों में है, गलत आपसे होता है। आज यही सारे सवाल आपको सिखाए जाएंगे। तो आज के सवाल जो रहेंगे वो काफ़ी कठिन रहेंगे, थोड़ा जो आपका नॉर्मल सवाल है उससे थोड़ा हट के रहेंगे। तो इनको रफ कॉपी पर नोट करते हुए चलेगा। जब मैं पूरे सवाल आपको पढ़ा दूंगा, इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी मैं सवाल लगाया रहूँगा उसको आपको खुद से सवाल को सॉल्व करना होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नों को लगाना सीखते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो कैसे करोगे। अगर प्लस दिया होता तो मैं एक तरीका बताता, आप आराम से कर लेते, लेकिन अगर माइनस दे दे तब दिक्कत होता है। तो ध्यान से जरा सुनने का प्रयास करिएगा और समझिएगा। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो आप करना क्या, ये जो -5x⁻² है इसको पहले लिख लेना, -5x⁻²। इसके बाद +6x है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे +6x लिखेंगे। इसके बाद ये जो 8 है ये प्लस में है तो इसको हम +8 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में फिर से हम बराबर का चिन्ह लाएंगे। अब 5 के सामने माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहना चाहिए, या लेकिन यहाँ पर लगा है। जब लगा है तो सवाल लगाओगे तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दूर करते हैं जो माइनस लगा है। तो माइनस कैसे दूर होगा, जरा चीज को समझो। जब भी ऐसा कंडीशन रहे जैसे इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, तो आप ये मत कहना कि कॉमन ले लेंगे। कॉमन कहाँ पे होगा, जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा और माइनस आपको दूर करना होगा, हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से अगर हम गुणा करेंगे तो ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। जब माइनस का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये 5x⁻² प्लस में हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे 5x⁻²। अब हम माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ब्रैकेट अब आप आराम से बंद कर लीजिए। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इतना स्टेप समझने में। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे हम बराबर का चिन्ह लाएंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस लाएंगे, ब्रैकेट का चिन्ह लाएंगे, यक्स के सामने कोई भी संख्या। अब ये देखिए नॉर्मल गुणनखंड हो गया कि नहीं। यक्स के सामने कोई संख्या है 5 है, तो 5 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इस 40 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब हम 40 को तोड़ते हैं, 10 × 4 करेंगे तो 10 चौके 40 हो जाएगा, और 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन ये -6x है, तो 10 को आपको क्या लिखना है, 10 को आप -10x लिखना है और 4 को +4x लिखना है। अब 10x में से 4x घटाओगे तो -6x आ जाएगा। तो 6x की जगह पर ही हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर 5x⁻² है तो 5x⁻² लिखेंगे। इसके बाद -6x की जगह पर हम लोग -10x और प्लस 4x लिखेंगे। अब -8 है तो -8 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब अगले स्टेप क्या है, अगला स्टेप इसमें कॉमन खोजना है। तो 5x⁻² -10x में कॉमन क्या है, जरा ध्यान देना, माइनस का चिन्ह लगा लो। जब आप कॉमन इसमें खोजोगे तो इन दोनों में कॉमन आपको 5 मिल जाएगा। यक्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो यक्स भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर से इस तरह से ब्रैकेट का चिन्ह लगाओ, और ये वाला जो ब्रैकेट का चिन्ह है तो इसे आप चाहे इस तरह से मंझला वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हो। 5 से हम 5 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा, यानी 5 से 5 कट जाएगा। यक्स से x⁻² को काटोगे, एक यक्स घटेगा, एक यक्स बचेगा, तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा, यानी 5 से 5 पूरी तरह से कट गया। यक्स से एक यक्स कटेगा, एक यक्स बचेगा, उसको हमने लिख लिया। अब 5 से 10 को काटोगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यक्स से यक्स पूरी तरह से कट जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। अब आप 4x - 8 में का क्या कॉमन है, यहाँ पर 4 को भी काट देगा, 4 8 को भी काट देगा, तो +4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा यक्स, और 4 से 8 को काटेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट इस तरह से क्या कर लो, बंद कर लो। यहाँ पर अगर आप मंझला ब्रैकेट लगाए हो पहले तो लास्ट में भी लगा देना। अब आप करोगे क्या,
अब आपको करना है अगला स्टेप, माइनस का चिन्ह लगाओ, मंझला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर 5x है, फिर यहाँ पर x माइनस 2 इस ब्रैकेट में भी है, इस ब्रैकेट में भी x माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। जब x माइनस 2 को कॉमन ले लोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा इसमें क्या 5x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। अब आप ब्रैकेट बंद कर लो। अब आप करोगे क्या, अब आपका सब कुछ सोल्यूशन हो चुका है। ये जो माइनस का चिन्ह है इसको हटाना है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, एक मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पर माइनस का गुणा x माइनस 2 के साथ करोगे कि 5x प्लस 4 के साथ करोगे या इन सभी के साथ करोगे, तो सभी बालकों के दिमाग में आएगा अगर ब्रैकेट लगा है तो इन सभी के साथ करना होगा। लेकिन ये क्या है, गलत है। आप क्या करोगे, किसी एक के साथ अगर कर दोगे तो वो सभी के साथ हो जाएगा। यहाँ पर जरा ध्यान देना, मैं पहले इसको लगाता हूँ, इसके बाद अलग से समझाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा किसके साथ करेंगे, x माइनस 2 के साथ करें कि 5x प्लस 4। हमेशा ध्यान देना, जब भी आपका उत्तर आता है तो एक माइनस में रहना चाहिए, दूसरा प्लस, या पहला प्लस में रहना चाहिए, दूसरा माइनस। आप हमेशा गुणा किस में करोगे, माइनस वाले में ही करोगे। अगर प्लस वाले में कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप करके देख लेना कैसे गलत होगा, अभी मैं करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब हम क्या करें, माइनस का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जुड़े माइनस प्लस होता है। अब इस तरह से हम ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर 5x प्लस 4 है, इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 5x प्लस 4 खुद ही इसके साथ गुणे में है, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस 4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। लेकिन ये माइनस x है तो इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब ये जो माइनस x प्लस 2 है तो 2 को पहले लिख देंगे, 2 को पहले लिख दोगे तो 2 हो जाएगा। अब माइनस x को पीछे लिख देना, माइनस x हो जाएगा। अब ये इस ब्रैकेट में सही है, इसमें हम 5x प्लस 4 लिख देंगे, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब जरा इस चीज को समझो, हमने क्यों सिर्फ x माइनस 2 के ही साथ गुणा किया, 5x प्लस 4 के साथ नहीं किया, जबकि मैं बताया हूँ, फिर भी थोड़ा समझो। जैसे यहाँ पर देखो माइनस का गुणा करना हो, अगर यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या लिखा हो, 2 यहाँ पर 2 प्लस 3 लिखा हो, और वही चीज इस ब्रैकेट में लिखा हो 2 प्लस मान लीजिए कुछ भी 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर एक और कंडीशन लेता हूँ, माइनस का गुणा हमें किसके साथ करना हो, 2 के साथ, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हो, और यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, 3 लिख देता हूँ। चलिए इस टाइप का भी ब्रैकेट यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसको भी अगर आप ब्रैकेट में करना चाहो तो इसको भी इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अगर हम माइनस का गुणा इसके साथ करेंगे इस ब्रैकेट में, तो ये देखिए ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो आपस में गुणे का चिन्ह माना जाएगा। अगर आप इसे गुणा करोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, इस ब्रैकेट में 5 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट में अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर आप इस तरह से भी ये वाला चिन्ह लगा सकते हो। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब माइनस का गुणा 15 के साथ करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। अब दूसरा तरीका जो मैं बताता हूँ, अगर माइनस का गुणा इन सभी के साथ करना हो, अगर हम माइनस का गुणा सिर्फ पहले वाले के साथ कर लें तो इसका गुणा जब करोगे तो माइनस 15 ही आएगा। जैसे देखो माइनस का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस आपका 3 हो जाएगा। बातें समझ में आई, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को बंद करो, और इस ब्रैकेट में क्या था, 2 प्लस क्या था, 1 था। अब जरा इनको सॉल्व करो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस 5 होगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब माइनस 5, अब बीच में कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, माइनस 5 गुणे 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखिए उत्तर वो भी तभी भी आया है, और जब हमने इस तरह से किया तो पर भी उसका उत्तर ये आया है। ये चीजें समझ में आ गई तो काफी मजे की बात होगी। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बन रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में प्लस का चिन्ह है, तब आप क्या करोगे, माइनस का गुणा 2 के साथ कर लेना, फिर माइनस का गुणा 3 के साथ भी करोगे तो आपके आंसर क्या इसमें अलग आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो आप इसी तरह से करना जैसे यहाँ पर हमने किया था, बीच में गुणे का चिन्ह था, ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, तब आप इसका गुणा सिर्फ और सिर्फ माइनस वाले के साथ कर लेना, आपका उत्तर सही आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, 20 प्लस 9x प्लस x का पावर 2,
इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। इस सवाल को आप आराम से कर लोगे। क्यों? जब भी ऐसे सवाल आए और बीच में प्लस का चिन्ह हो तो आप ऐसे सवालों को आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो हम क्या करेंगे, x का पावर 2 को पहले लिख लेंगे, इसके बाद प्लस 9x है तो प्लस 9x लिख लेंगे, इसके बाद 20 बच रहा है तो प्लस हम यहाँ पर 20 लिख लेंगे। अब ऐसे सवालों को मैं कल के ही वीडियो में आपको समझाया था अच्छे तरीके से, और आप ऐसे नॉर्मल गुणनखंड आप आराम से कर भी लेते हो। चलिए अब हम अगला प्रश्न कराते हैं। इसको HW के तौर पर नोट कर लेना, इसे जरूर करना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 4 - x - 5x का पावर 2। जब माइनस दिए रहते हैं तो ही दिक्कत होती है, अगर प्लस में रहता है तो हम आराम से कर लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, -5x पावर 2 है तो -5x का पावर 2 लिखेंगे, इसके बाद -x लिखेंगे इस तरह से, इसके बाद 4 है तो यहाँ पर प्लस हम 4 लिखेंगे। अब मैं आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो तो हम माइनस के चिन्ह को दूर करेंगे, हम सभी में माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से गुणा करने से क्या होता है, माइनस से माइनस में गुणा कर देते हैं तो इसीलिए ये प्लस में हो जाता है। हमें इसी को प्लस में बनाने से मतलब रहता है, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसे हम लिखेंगे 5x का पावर 2। माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा +x, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब 5 का गुणा हमें 4 में करेंगे, अब ये नॉर्मल गुणनखंड है तो इसे सॉल्व करेंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 को इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने पे कितना आए, 1 आए, तो 5 × 4 करोगे तो 5 चौके 20 होगा। अब 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप 1 समझना, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ, माइनस लिखो, फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस x की जगह पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 5x और माइनस क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये 5 का गुणा जब 4 के 20 आया तो 20 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह तो घटाने पर 1x आना चाहिए। तो ये 5 है तो हम इसे 5x लिख देंगे, और ये 4 है तो इसे -4x लिख देंगे। 5x में से 4x घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा। 1x की जगह पर हमने 5x - 4x लिखा है, आगे -4 है तो -4 लिख लेना, ब्रैकेट बंद। इन सबको आप रफ कर सकते हो। यहाँ तक सभी लोगों को आराम से समझ में आया होगा, किसी भी बालक को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से आपको समझा रहे हैं और आप अच्छे से सीखिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे। अगले स्टेप में हम जब कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या होगा, 5x पावर 2 प्लस 5x में कॉमन देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जो है 5 को भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो 5 कॉमन हो जाएगा। x इसमें भी है इसमें भी है तो एक x कॉमन ले लेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, x से एक x कटेगा तो एक x बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर जब 5x से 5x पूरी तरह से कट गया तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अब हम -4x -4 में कॉमन खोजेंगे, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, इसमें कॉमन क्या है, 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा तो x बचेगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो गलती नहीं होता है, लेकिन माइनस होता है तो गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर माइनस था तो लोग माइनस अधिकतर लिखते हैं। इस सारी चीज़ों को ध्यान दो, गुणनखंड में कहीं गलती नहीं होगा, गलती आपसे यहीं सारी होंगी जहां पर मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए, नोट करते हुए चलिए। अब जैसे यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह था, हमने -4 कॉमन ले लिया, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, +x हो गया। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। अब देखो इस ब्रैकेट में भी x +1 है, इसमें भी x +1 है। हमेशा ध्यान देना, जब दोनों ब्रैकेट की चीजें मैच हो जाएं, जो इस ब्रैकेट में वही चीज इस ब्रैकेट में हो, समझ लो कि आप सवाल सही लगा रहे हो। इससे आपको अंदाजा चल जाएगा, जिससे आप लास्ट में गलती करने से बच जाओगे। अब हम क्या करेंगे, x +1 को कॉमन ले लेंगे। जब x +1 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x +1 को हमने क्या ले लिया, दोनों जगह है तो कॉमन ले लिए, तो x +1 से x +1 खत्म होगा, 5x बचेगा, तो यहाँ पर हम 5x लिखेंगे। ये भी खत्म होगा, -4 बचेगा तो -4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब माइनस का गुणा हम कर लेंगे, तो माइनस का गुणा किसके साथ करोगे, प्लस वाले के साथ कि माइनस वाले के साथ, माइनस, हमेशा माइनस वाले में करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका गुणा कर लेंगे तो ब्रैकेट ये वाला मझला वाला खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x +1 है तो x +1 इसको लिखो। अब हम माइनस का गुणा
5x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा। माइनस का गुणा -4 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इसको हमें सिस्टमैटिक ढंग से लिखना है तो बराबर ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो -5x है और +4 है तो +4 को हम पहले लिख लेंगे, बाद में -5x लिख लेंगे। अब देखो क्या होता है, कभी कभार 4 - 5x आपके किताब में पहले लिख देता है और x + 1 को बाद में लिख देता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो दोनों चीज़ें सही हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगते हैं, तो इन सारी चीज़ों को सीखो। जब सीखते हुए चलोगे, पूरा वीडियो देखते हुए समझते हुए चलोगे, हंसते खेलते हुए पढ़ोगे, मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मैथ अब हमको आने लगा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप डेली पढ़ाई करो तो आने लगेगा। बेसिक ही तो मैथ है, थोड़ी ना एडवांस मैथ बहुत है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपको और ज़्यादा प्रेरित करेगा लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि और मजबूत प्रश्न है। 20 - 9x - 20x का पावर 2, इसमें सब में माइनस लगा हुआ है। हर प्रश्न को मैं अलग अलग प्रश्न है जिनको ध्यान से आपको समझने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। आप आराम से समझते हुए चलो, तभी आपको समझ में आएगा। जहाँ पर आपको ना समझ में आया करे, वीडियो को थोड़ा बैक करो, जहाँ से नहीं समझ में आ रहा फिर से देखो। आप जितना ज़्यादा सीखने का प्रयास करोगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख पाओगे। तो इसीलिए जो आपका लास्ट वाला प्रश्न रहेगा वो और अलग रहेगा। तो हर एक प्रश्न को सीखते हुए चलो, ज़्यादा प्रश्न तो है नहीं। यहाँ पर देखो क्या है, ऐसा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न में -20x पावर 2 को हम पहले लिखेंगे, -20x का पावर 2। इसके बाद -9x है तो -9x लिखेंगे। अब यहाँ पर 20 है, 20 क्या है प्लस में, तो यहाँ पर हम प्लस क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। अब जैसे देखो मैंने आपको अभी जो सवाल बताया उसी पे आधारित ये भी है, तो आपको सवालों को उसी टाइप से लगाना है। एक सवाल आप लगा लिए तो दूसरा सवाल लगा। इससे क्या होता है, आपका पकड़ मजबूत बनता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो। इसीलिए अगर आपको एक सवाल आ रहा है तो उससे संबंधित 2 सवाल और लगाया करो, जिससे आप उसमें अच्छा हो जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए अभी मैं और उदाहरण आपको बताना चाह रहा था मस्त, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इस सवाल को जरा लगाओ, कैसे लगेगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो तो माइनस को दूर करना है। दूर कैसे होगा, माइनस से सभी में गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा 20x का पावर 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा तो 9x का पावर 9x हो जाएगा। माइनस और प्लस माइनस होगा, ये 20 हो जाएगा। अब ये बड़े सवाल में आ जाता है, क्योंकि ये 20 का गुणा 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 400 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह तो घटाने पे 9 आना चाहिए। अब अगर इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट बता दूं, भैया 25 में से 16 घटाओगे आ जाएगा, तो बहुत सारे बालक तो समझेंगे लेकिन समझ के भी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे जब बड़े बड़े आ जाए कैलकुलेशन तो थोड़ा बेसिक तरीका बता देना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। जैसे 400 है तो 400 को आप इस प्रकार से इसका गुणनखंड निकाल लो भाई साहब। इसको 2 से काटो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटो, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर 2 से काटो 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटो 25 हो जाएगा। अब आप फिर से 5 से काटो, 5 × 5 = 25 होगा। 5 से काटो 5 × 1 = 5 होगा। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 5 × 5 कर लेंगे, 25 हो जाएगा। इसको आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो 25 और 16 का बन गया तो अच्छी बात है। 16 कहाँ से आया है, 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी इन 2 का गुणा जब कर लोगे तो इधर 16 आ जाएगा और 5 × 5 कर लोगे 25 आ जाएगा। तो हम जब देखें कि 25 और 16 बना, 25 में से 16 घटा लिए, कितना आ गया था हमारा, 9 आ गया था। लेकिन मान लो अगर आप ऐसा कर दिए, जैसे मान लो इस तरह से कर दिए, 5 × 5 25, 25 दूना 50 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब यहाँ पर 8 ही ना बचेगा, क्योंकि आपने 5 × 5 × 2 कर लिया 50 हो गया, और 2 × 2 × 2 कर लिया 8 हो गया। अब 50 × 8 करोगे तो 400 आ जाएगा। लेकिन 50 में से 8 घटाओगे तो 9 थोड़ी ना आएगा। आपको सोचना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, समझ रहे हो कि नहीं। तो सोचोगे कैसे, थोड़ा आप जब पहाड़ा आपको आता रहेगा। तो हमें 2 का गुणा कर लिए तो हमारा 16 आ गया था, 5 × 5 कर लिए थे 25 आ गया था। हमने देखा कि 25 में से घटाने पे 16 आ जा रहा है 9x, तो हमारा काम बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 25, 400 को इस प्रकार से तोड़ना है। हमने 25 × 16 कर लिया, 25 × 16 करोगे 400 आ गया।
और अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे 9 आना चाहिए। अगर आप 25 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन यहाँ पर 9 यक्स है तो 25 को आप क्या लिख लेना, 25 यक्स लिख लेना और 16 को -16 यक्स लिख देना। अब हम इसे लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाओ, ब्रैकेट का चिन्ह लगाओ, 20 यक्स का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 9 यक्स की जगह पर हम प्लस 25 यक्स लिखेंगे और -16 यक्स है तो -16 यक्स लिख लेंगे, -20 है तो -20 लिख लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को रफ कर दो, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब अगला स्टेप में आपको कॉमन लेना होता है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपको मिलेगा 5 जो है 20 को काटेगा, 25 को भी काट देगा तो 5 कॉमन हो जाएगा। यक्स दोनों में है तो यक्स कॉमन हो जाएगा, 5 से 20 काटोगे 4 आ जाएगा, 5 चौके 20, यक्स से एक यक्स कटेगा, एक यक्स बचेगा, 5 से 25 को काटोगे 5 बार में कट जाएगा, यक्स से यक्स पूरी तरह से कट जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाओ, इसमें 4 कॉमन मिल जाएगा और 4 कॉमन बन जाएगा और आपका सिर्फ 4 कॉमन होगा। 4 से 4 काटोगे माइनस और माइनस प्लस होगा तो 4 और 4 चौके 16 होगा। यहाँ पे यक्स है तो यक्स लिख लो, माइनस और माइनस प्लस होगा और 4 से 20 को काटोगे 4 पंचे 20 होगा। मैंने आपको क्या बताया था, बच्चे कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, आप पकड़ लिए होगे। अगर माइनस का चिन्ह रहता है तो बच्चे गलतियाँ करते हैं। अब बच्चे हैं कौन, आप लोग हो, समझ रहे हो नहीं। चलिए अब हम देखिए यहाँ पर सवाल को सीखेंगे। 4x + 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा सवाल सही है। अब हम क्या करेंगे, 4x + 5 को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, इस ब्रैकेट में बचेगा क्या, 5x है तो 5x लिखेंगे, ये भी पूरी तरह से कटेगा, -4 बचेगा तो -4 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है, माइनस का गुणा करना है। किसके साथ करना है, जहां पर माइनस है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब माइनस का गुणा करना है तो मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ये 4x + 5 है तो यहाँ पर 4x + 5 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब माइनस का गुणा -5x के साथ करेंगे, सॉरी +5x के साथ करेंगे तो -5x हो जाएगा। माइनस का गुणा -4 के साथ करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब मैंने इसको किस तरह से आपको लिखने को बताया है, इसमें अगर 4x + 5 है तो 4x + 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप 4 को पहले लिख लेना 4, अब -5x से इसको इधर लिख देना -5x, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में आ गई कि नहीं, क्यों, क्योंकि अब ये सवाल अगर इस टाइप से आपसे पूछ देगा ना, आपसे गलती होगा ही नहीं। क्यों, 2 टाइप के प्रश्न इसी तरह के मैंने समझा दिए और एक बड़ा वाला प्रश्न भी समझा दिया गया, कैसे आपको अरेंज करना है। जैसे 20 × 20 किया था, 400 को किस प्रकार से आप बनाओगे, बैठाओगे कि उसका तालमेल बन जाए, कि घटाने पे इतना आ जाए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नहीं। अब आप क्या करोगे, इसी पे आधारित एक बड़ा सवाल और लगाओ, तब ना आप कर पाओगे। चलिए अब अगला प्रश्न कराते हैं, वो अलग प्रकार का है। अलग प्रकार का कैसे है, सभी में पावर दिया हुआ है, सभी में पावर दिया है तो ऐसे प्रश्न कैसे करोगे। सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ पर 7x का पावर 2y है, -14xy का पावर 2 है, -21y का पावर 3 है। इसको अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई इस पहले भी पावर है, इधर भी पावर है, इधर भी पावर है, तो किधर भी इसको करो वो पावर में ही रहेगा। तो आपको ax² + bx + c या ax² - bx + c के रूप में रहना चाहिए, तो वो है, दिख रहा है सभी को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे कैसे, लगा लो आराम से। 7 का गुणा हम 21 में करेंगे तो 7 × 1 = 7 और 7 दूना 14, 147 हो जाएगा। अब 147 को किस प्रकार से तोड़ें कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो किस प्रकार से तोड़ा जाए, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब 147 को हम इस तरह से तोड़ लेते हैं, किससे कटेगा, 4 × 1 = 5 और 7 × 5 = 12, 3 से कट जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। 7 से काटोगे 7 7 49 हो जाएगा, 7 से काटोगे 7 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 7 × 21, हमें क्या करना है, अगर हमने 7 का गुणा 21 में किया कितना आया, 147 आया। अब 147 को इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 7 × कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब बच रहा है 7, तो 21 और 7, अगर आप 21 × 7 करोगे तो 147 आ जाएगा। 21 में से 7 घटा लोगे तो 14 आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आप ये बनाना नहीं सीख पाओगे तब तक आप ऐसे प्रश्न नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आप बनाना सीख रहे हो, सीख जाओगे भाई अच्छे तरीके से।
अब यहाँ पर देखो 7x का पावर 2y है, 7x का पावर 2y लिख लो। इसके बाद -14xy का पावर 2 है। यहाँ पर बोला है कि घटाने पे आना चाहिए 14, लेकिन ये -14xy का पावर 2 है, तो आप जो बड़ी संख्या है उसको माइनस में लिख दो। इसको लिखो -21, और xy का पावर 2 इसके साथ है तो इसके साथ भी लिख दो xy का पावर 2। अब बच रहा है 7, 7 को प्लस में लिख दो, क्योंकि माइनस और प्लस तभी ना घटेगा, माइनस और प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर प्लस आपका 7 है तो इसे लिखो 7xy का पावर 2 है तो इसके साथ भी लिखो xy का पावर 2। अब इसे मिटा दो, इसको कोई आवश्यकता नहीं है। अब बच रहा है -21y का पावर 3, -21y का पावर 3 लिख दो। अब यहाँ पर देखो, अगर आप -21y का पावर 2 प्लस 7xy का पावर 2 को घटाओगे यानी सॉल्व करोगे तो -14xy का पावर 2 आ जाएगा। सभी बालक को समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन किसमें, इसमें कॉमन ले लिया जाएगा। चलो ले लेते हैं कॉमन। 7 जो है इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, 7 को कॉमन लो। x इसमें भी है, इसमें भी है तो x कॉमन हो जाएगा। y इसमें है, इसमें भी है तो y कॉमन हो जाएगा। अब 7 से 7 कट जाएगा, x से x कटेगा, एक x बचेगा, y से y धड़ाम हो जाएगा, पूरी तरह से कटेगा। 7 से 21 को काटेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। x से x कटेगा, y से एक y कटेगा तो एक y बचेगा। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या होगा, 7 कॉमन हो जाएगा। x इसमें भी है, इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। और y का पावर 2 इसमें है, इसमें y का पावर 3 है, यानी यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 3y है। y का पावर 2 का मतलब y इंटू वाई होता है, y का पावर 3 का मतलब y इंटू वाई होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2y इसका 2y इसका, यानी y का पावर 2 कॉमन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें y का पावर 2 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे 7 से 7 कटेगा, y पावर 2 से y पावर 2 कटेगा, बचेगा x। 7 से 21 को काटेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। y का पावर 2 से y का पावर 3 काटेंगे तो 2, इसमें 2y है तो इसका 2y घटेगा, एक y बचेगा तो यहाँ पर y हो जाएगा। अब देखो इसमें भी x माइनस 3y है, इसमें भी x माइनस 3y है तो इसको कॉमन ले लो। x माइनस 3y को जब कॉमन ले लिया जाएगा तो ये कट जाएगा, इसमें बचेगा 7xy बचेगा, और आपका ये भी पूरी तरह से कटेगा तो प्लस इधर 7y का पावर 2 बचेगा, 7y का पावर 2 बचेगा। ये आपका क्या होगा, प्यारा सा आंसर होगा। किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी ये प्रश्न भी सीखने में। आवश्यकता क्या है, अब इसी पे आधारित आपको और प्रश्न करने हैं। कहाँ पे करने हैं, रफ कॉपी पे करने हैं। कब करने हैं, पूरा जब मैं पढ़ा दूंगा वीडियो तब आपको यही प्रश्न अगर नहीं मिल रहे हैं तो जो भी प्रश्न मैं कराऊं उसको कॉपी पर लिख लो, इसके बाद उसको अपने से करो, तब आपको पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं। उत्तर तो हम निकाल ही दिए हैं, आप मैच कर लेना सवाल सही लगा है कि नहीं। अब हम अगला प्रश्न कराते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और सबसे अलग प्रश्न है, काफी मनोरंजनदायक प्रश्न है। समझ रहे हो कि नहीं, कैसे मनोरंजनदायक प्रश्न है, क्योंकि ये सबसे क्या है, अलग है। क्यों, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा सबसे अलग। क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि 9a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, -4a माइनस 2b लिखा हुआ है, -13 लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपके सम्मुख जब आएंगे तो कैसे बनाओगे, और इसका गुणनखंड करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो आपको करना क्या है, जैसे देखो इसमें भी a माइनस 2b है, इसमें भी a माइनस 2b है, तो a माइनस, आप हम यार पूरा सवाल बता दिए, कलर चेंज ही नहीं किए। चलो इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। a माइनस 2b है तो a माइनस 2b जहां पर है उसको हम अब a मान लेंगे। अब मैंने a माना है, आप b मान सकते हो, c मान सकते हो, d मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, बस मान लेना जरूर, तभी ये सवाल लगेगा। चलो a ही मान लो, हमारा बात मान लो। अब यहाँ पर 9 है तो हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। a माइनस 2b जहाँ पर है उसकी जगह पर हम लोग a लिखेंगे, क्योंकि हमने बोला a माइनस 2b की जगह पर a लिख लो। अब यहाँ पर a माइनस 2b का पावर 2 था तो a का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो इसका मतलब गुणे का चिन्ह है, यानी 9a का पावर 2, ये बीच में गुणे का चिन्ह होता है। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ, 4 है तो 4 लिखो। a माइनस 2b की जगह पर हमें a लिखना है तो यहाँ पर a लिख लो। इसके बाद माइनस को पढ़ा रहे थे और कैमरा रुक गया, समझ रहे हो, बड़ा परेशानी होता है। तो हम जहाँ भी बताए हो तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पता नहीं चला, वो तो हमारा नज़र पड़ गया कि रुक गया है वीडियो। अब यहाँ पर 13, ये नॉर्मल सा गुणनखंड है, 13 का गुणा 9 में करोगे, 13 9 कितना होता है, 117 होता है। कितना होता है, 117।
अब 117 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह घटाने पे 4 आना चाहिए, तो अगर हम 13 गुणे 9 करेंगे तो 13 9 यहाँ 117 होता है, 13 में से 9 घटाओगे 4 आएगा। लेकिन ये -4a है, तो आप करोगे क्या, जो बड़ी संख्या है उसको माइनस में लिख दो, -13a, और 9 को क्या लिख दो, +9a लिख दो, तभी ना घटेगा, माइनस और प्लस तभी माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, 9a का पावर 2 है तो 9a का पावर 2 हो जाएगा, -4a की जगह पर हम लोग -13a लिखेंगे, -13a हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर +9a है तो +9a लिख लो, और बच रहा है -13 तो -13 लिख लो। अब इन सभी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो हम इसमें कॉमन खोजेंगे। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो, तो 3 जो है 9 को भी काटेगा और 13 को भी काटेगा, नहीं काट पाएगा, तो 3 कॉमन होगा ही नहीं। कॉमन क्या होगा, इसमें a 2 बार है, इसमें a 1 बार है, तो एक एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ पर a से एक बचेगा, यानी एक कटेगा तो एक बचेगा, a से एक कटेगा तो माइनस बचेगा 13, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर +9 है, -13 है, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। जहाँ पर कॉमन कुछ ना हो तो यहाँ पर जो भी चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगाओ और एक कॉमन ले लो। जब एक कॉमन ले लोगे तो ये जो चीज़ें लिखी हैं इसी को लिख लो, 9 है और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 13 है तो 13 लिख लो। अब जरा देखो, इस ब्रैकेट में 9a -13 है, इसमें भी 9a -13 है, तो हम लिखेंगे 9a -13 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, इसमें बचेगा a, ये भी पूरी तरह से कटेगा, प्लस आपका 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद। अब ये आपका सवाल सॉल्व सही हो गया कि नहीं? बहुत सारे बच्चों को लग रहा है हाँ यार सवाल सॉल्व हो गया, लेकिन आप गलती सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने a-2b को आपने क्या माना था, a माना था। बड़ी अच्छी बात है। अब आपको करना क्या है, जहां पर a है वहां पर आपको a-2b लिखना है, क्योंकि a-2b को हमने a माना है। अब जहां पर a है उसकी जगह पर a-2b लिखना है, तो यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लो। a की जगह पर हमें क्या लिखना है, a-2b लिखना है। क्या? a-2b, तो a-2b लिख लेते हैं, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर -13 है तो माइनस हम लोग यहाँ पर 13 लिख लेंगे। बातें समझ में आ गई? अब चाहे तो आप इसको इस ब्रैकेट में भी कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ कब ब्रैकेट दूर हो जाएगा, वरना ना करना चाहो तो और अच्छी बात होगा, क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब इस ब्रैकेट में देखो क्या होगा, a है तो a की जगह पर a-2b लिखना है, तो a की जगह पर a-2b हो जाएगा, और +1 है तो +1 लिख लो, ब्रैकेट बंद। अब 9 का गुणा हम a में करेंगे तो 9a हो जाएगा, और इसके बाद 9 का गुणा -2b में करोगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18b हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो गया। -13 है तो -13 लिख लो, इसको भी आप इस तरह से ब्रैकेट में कर देना भाई साहब। अब यहाँ पर देखो 9a -18 भी -13 है, इसको ब्रैकेट में कर दो। इधर कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, सब कुछ अलग अलग है। यहाँ पर लिख लो a-2b प्लस क्या लिख लो, 1 लिख लो। बातें समझ में आ गई? और इसमें कुछ कॉमन भी तो नहीं होना होगा। कॉमन कब होता है? अगर यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो इधर जो चीज होता अगर कुछ एक दूसरे में मैच कर रहा होता तो कॉमन होता। यही आपका उत्तर हो जाएगा, और यही इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित जितना भी प्रश्न पूछेगा आप आराम से कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब मिला जाए गुणनखंड के अगले पड़ाव में, तो अगले वाले जो भी प्रश्न रहेंगे उनको पढ़ लेना, समझ रहे नहीं? मिला जाए आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर कर देना, जिससे वो भी पढ़ लिख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।